हेलो दोस्तों, आप सभी का संघर्ष यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान में गेहूं फसल की स्थिति की निगरानी समिति का एक बैठक आयोजन की गई थी। इस निगरानी का गठन कृषि और किसान कल्याण द्वारा किया गया है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। इसका मुख्य कार्य गेहूं और जौ का उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान करना है। यह सतत फसल उत्पाद और फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी के समन्वय एवं विकास पर भी कार्य करता है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान हरियाणा के करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो एनसीपीसीआर का फुल नेम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो ऑप्शन ए है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ऑप्शन बी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम सन 2000, ऑप्शन सी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1995 और ऑप्शन डी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1990। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। एनसीपीसीआर का फुल नेम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। बता दें कि एनसीपीसीआर बच्चों के अधिकार से जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय निकाय है। इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से कम 2 महिलाएं होती हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका कानूगो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी? तो ऑप्शन ए है रेणुका देवी बरकाती, ऑप्शन बी है कानी जाखलू, ऑप्शन सी है गुल अख्तर बेगम और ऑप्शन डी है प्रमिला रानी ब्रह्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है कानी जाखलू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है, अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दे दी है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर प्रस्तावित एक जल विद्युत सह बाढ़ मॉडरेशन योजना है। एनएचपीसीएल का फुल नेम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। यह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। 2880 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 319 अरब रुपए है। इसे पूरे होने में 9 साल लगने की उम्मीद है। इस परियोजना का लक्ष्य दिबांग घाटी में 278 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को पोर्टल पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टल पुरस्कार 2023 दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्टल पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। यह पुरस्कार कोविड-19 में प्रबंधन में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देता है। इस पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है।
यह उत्कृष्ट जापानी कंपनियों को पहचानने और जापानी उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है अमरावती और ऑप्शन सी है कुर्नूल और ऑप्शन डी है गुटूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित है विशाखापट्टनम। 1953 में लैंग्विस्टिक बेसिस पर बना हुआ भारत का पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है। मतलब 1953 में भाषा के आधार पर बना हुआ भारत का पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है, लेकिन 2014 से अपनी राजधानी की तलाश में भटकता दिखाई दे रहा है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित हुआ, तो हैदराबाद भी उसी के साथ चला गया। इसीलिए यहाँ पर राजधानी के लिए प्रॉब्लम हो गई। तो चंद्रबाबू नायडू ने 2015 में आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 लाकर आंध्र प्रदेश में अमरावती को वर्ल्ड क्लास कैपिटल के रूप में स्थापित करने का फैसला लिया चंद्रबाबू नायडू ने। लेकिन 31 जनवरी 2023 को सीएम जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में यह घोषणा कर दिया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम होगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम होगी। तो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम होगी। जगन मोहन रेड्डी ने 31 जनवरी 2023 को घोषणा किया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोटे अनाजों को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भारत में मोटे अनाजों को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है हैदराबाद और ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी है पटना। तो इसका सही जवाब है बी हैदराबाद। भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। भारत दुनिया का मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही है, गुजरात। पिछले 2 दशकों से विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में शेरों के हस्तांतरण की मांग की, क्योंकि गिर में यह भौगोलिक रूप से अलग थलग हो गए। कैनाइल डिसेम्बर वायरस जैसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु होने पर एक दूसरा आवास शेरों की आबादी में विलुप्त होने से बचाएगा। बता दें कि वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 है, पीएम मित्र पहल किससे संबंधित हो? ऑप्शन ए है कौशल विकास से, ऑप्शन ए है कौशल विकास से और ऑप्शन ए बी है वस्त्र से और ऑप्शन सी है इथेनॉल समीक्षण से और ऑप्शन डी है इस्पात से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र से संबंधित है पीएम मित्र। भारत में प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, इसलिए विकल्प भी सही है। यह पार्क 5F मतलब फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देगा। यह कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्यधिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के साथ साथ निवेश आकर्षित करेगा और लाखों नौकरियां उत्सर्जित करेगा। पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। पीएम मित्र पार्क में कपड़ा बनाने के लिए जरूरी स्प्रिंग, धागा एवं बुनाई, प्रोसेसिंग, डाई और कपड़े का प्रिंटिंग आदि सभी काम किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, वन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? वन भारतीय
वन जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आता है? तो ऑप्शन ए है संघ सूची, और ऑप्शन बी राज्य सूची, और ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, और ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। ऑप्शन सी समवर्ती सूची। वन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही है, समवर्ती सूची। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते दिनों दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन वनों के लिए महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत में वन की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। वनों की अपनी परिभाषा निर्धारित करने के लिए राज्य जिम्मेदार है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वनों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन्य जीवों एवं पक्षियों को संरक्षण को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन एवं वन्य जीवों एवं पक्षियों को संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।